एंटीनेतलिस्ट आए हुए हैं। एंटीनेतलिस्ट से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ। जनाब हाँ कैसे जी हैं आप? वाल मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं जी जबरदस्त सर, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक। और आपका ये जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप ऐसे ही अच्छा। किया करें कि एक महीने के बाद या कुछ अरसे के बाद आप ये चेंज करते रहा करें, क्योंकि चेंज हमेशा अच्छा होता है। चलें जी, बिल्कुल जी सर। और मशवरा आपका नोट है। मैं ठीक है, करूंगा चेंज अब। थैंक यू। अच्छा। और दूसरी बात ये थी कि देखें, आप एक क्रेडिट तो इब्राहिमिक रिलीजन्स को, क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, जूडिज्म को दें कि ये एटलीस्ट लोग आके आपको बताएंगे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन जो हिंदुइज्म के अंदर कॉन्शियसनेस है ना, वो आपको नहीं आ सकती समझ। उ- उसके लिए अच्छा जरा। आपको हाँ। उसके लिए आपको वेद पढ़नी पड़ेगी, 5-6 साल वो पढ़नी पड़ेगी, और बहुत सारे काम करें। और आपको देखें, समझा नहीं सकते हम आपको, बस आपको आई डोंट जैसे नो कि वैसे वैसे मुझे तो मेरे तक खबरें पहुंची हैं कि जितने आप भक्तों से नाराज हैं, इससे ज्यादा वो आपसे नाराज हैं। ओके, आई डोंट नो, बट मैं तो कोई गलत बात नहीं करता। अच्छा, और जो मैं एक्चुअली बात जो करने आया था वो ये करने आया था कि आज मैं एक स्ट्रीम पे था, मैंने वहाँ बात की ह्यूमन बीइंग जी से। मुझे लगता है कि हर एक सवाल का जवाब है शायद उनके पास। मेरा जो आर्गुमेंट है अगेंस्ट इस्लाम वो ये है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, उस वक्त उनके ऊपर हम्म। पहली वही आई, मतलब अल्लाह ने उनसे कलाम किया थ्रू हजरत जिब्राइल। हम्म। हम्म। तो ऐसी क्या खास बात थी अ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास, जो अबू बकर के पास नहीं थी और बाकियों के पास नहीं थी, कि उनके ऊपर वही आई गई, या आपके पास नहीं है या मेरे पास नहीं है? क्यों उनको चुना गया और आपको और मुझे नहीं चुना गया? इसके ऊपर क्या मुसलमान जवाब देते हैं, आपको शायद पता हो। नहीं सर, देखिए मुसलमान तो सौ कलाबाजियां लगाएंगे, मुझे नहीं पता, ये तो किसी से पूछना पड़ेगा। मगर मैं वो आज बात कर रहा था, पहले वो बच्चा मेरे पास आया था, मैंने उससे पूछा था कि हजरत फातिमा ने कौन सी नेकियां की थी कि वो दुख्तर रसूल बन के पैदा हुई। यही बात है कि हजरत हम्म, मोहम्मद ने कौन सी नेकी की थी कि हजरत मोहम्मद को आपने रसूल बना दिया और मुझे नहीं बनाया। हाँ। मैं भी तो आखिरी एक रसूल हो सकता था। एक एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब अल्लाह ने कलाम कर लिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हजरत मोहम्मद सल्लम को तो गैब के ऊपर यकीन नहीं करना पड़ा, उनकी तो डायरेक्ट बातचीत हो गई, मेराज भी हो गया। हम्म। और मुझसे कहा जा रहा है कि गैब के ऊपर यकीन हाँ। रखो, और आपसे कहा जा रहा यही तो है ये। बात है। ये देखें, हर इंसान के साथ ये ज्यादती है कि हाँ, मजहब एक नबी को दिया गया है। मेरे साथ भी ज्यादती है, आपके साथ हाँ, भी ये ज्यादती, ये इनजस्टिस है हाँ, कि मुझसे। उनको तो अल्लाह मियाँ ने अपनी निशानियां दिखा दी कि उसको हाँ, पूरे मोजे अफशा कर दिए उनके और ऊपर। वैल्यू भी उसको दे दी। हाँ, वैल्यू भी उसको दे दी और हमें कोई नहीं दी। ठीक है। और मसला ये है कि जन्नत में भी देखें, एक इस्लाम की तो बेइंसाफी साफ ही नजर आ जाती है ना, सही कि बात है। मोहम्मद को 11 शादियों की इजाजत, 9 शादियों की इजाजत थी एक वक्त पे, और मुसलमान को 4 की इजाजत है। ठीक है। फिर सही दूसरी बात। बात, अब एक और ये नहीं, अगर बंदा इनसेंसिटिव और जानवर बन के सोचे तो उसको नजर नहीं आएगा कुछ भी। मगर एक बात सोचें, आप जितने इधर मर्द हमें सुन रहे हैं इस वक्त, यार खुद सोचो कि आपको कितनी एडवांटेज है कि आप मर्द हो, हम्म। और वेल, औरत को कितनी डिसएडवांटेज है कि वो मुझे औरत लगता है। है इन सारी बातों पर वो कोई ना कोई तावील दे सकते हैं, तो इसलिए पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। बाकी आई मीन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हर एक इंसान। ये बात मेरे दिमाग से पता नहीं क्यों चिपकी हुई है कि भाई सारी दुनिया बिल्कुल ठीक ठीक चल रही है, और आप नाइंसाफी के ऊपर भी ये कहेंगे कि अल्लाह ने ये बनाया इम्तिहान है, किसी को पैसा दे हम्म। के आजमाया, कि ठीक है, मैं आई हम्म। एग्री टू ऑल दैट, हो सकता है एक्सेप्ट कर लूं मैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने उस इंसान को जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था उसको क्यों चुना? अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं चुन लिया? क्यों? ये तो और फिर उसको चुनने के बाद फिर उसको वैल्यू दे दी गई सारी, कि भाई अब ये खातिमुन नबीयीन है, और किसी और मैं यहाँ बैठा हूँ कि गैब के ऊपर यकीन रखना है। और मेरी लिए तो बहुत कड़ा कड़ा इम्तिहान है कि मुझे गैब के ऊपर यकीन रखना है, पूरी हदीसें पढ़नी पड़ें या शायद कुरान, मतलब समझना पड़ेगा ना मुझे, और सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई डायरेक्ट अल्लाह से बात हो गई और अल्लाह मुझसे डायरेक्ट बात कर ले, मैं तो पूरी जिंदगी एक टांग के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। मैं जितनी भी हार्डशिप्स हो आप कर सकते हो। तो बस ये मेरा एक पॉइंट था, मुझे लगता है ये इसका डिफेंस बड़ा मुश्किल होगा
इनके लिए वो देना। बिल्कुल, आप बिल्कुल, क्योंकि देखें सिंपल बात ये है कि आप लॉजिकली सोच रहे हैं ना। सबसे जो पहली बात है ना, मैं कहता हूं कि अगर इंसान को सेंस ऑफ फेयरनेस समझ आ जाए ना, जस्टिस और इनजस्टिस समझ आ जाए ना, सच और झूठ की पहचान हो जाए, वो मजहबी रह ही नहीं सकता। नामुमकिन बात है। जैसे देखिए ना, मसला ये है कि हम एक ग्रेव डिसएडवांटेज, और हाँ खुदा हमें उस डिसएडवांटेज में डाल के हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हम अच्छे रहेंगे। जैसे देखिए ना, अब सिंपल सी बात है कि अब वेद आपके संस्कृत में है, आज संस्कृत ऐसी की तैसी, हमें पता ही नहीं है संस्कृत क्या है, और इधर बैठ के सारे दावे कर रहे हैं वो जी आपको पता नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आपका खुदा अगर इतना सही था, या आपका मजहब इतना सच्चा है, या आपका मजहब इतना यूनिवर्सल है, तो भाई वो मुझे भी समझ आना चाहिए। सही देखें, बात। अगर अगर जिंदगी में मैंने क्या करना है, इस पे मेरी आखिरत का फैसला होना है, तो मुझे मजहब का उसी तरह पता होना चाहिए जैसे मुझे पानी पीने का पता है, या फिर सही बात। मुझे जैसे ये पता है कि ऊंचाई से अगर मैं नीचे छलांग लगा दी तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, हम्म। जैसे मुझे इस बात का पता है, मजहब भी ऐसे पता होना चाहिए था। इसकी आपको एक्सप्लेन, मुझे आपको मजहब एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़ती। जैसे जो भी आलम है, जो भी इस आलम है मजहब का। इस पे गामदी साहब एक बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपको छूट दी जाएगी आपके अकॉर्डिंगली। लेट्स से अगर कोई इंसान अफ्रीका में बैठा हुआ है और उस तक पैगाम पहुंचा ही नहीं, या कच्चा पक्का पैगाम पहुंचा और उसने थोड़ा बहुत अमल किया, उसको मिल जाएगी। तो पता नहीं क्यों यहाँ भी एक जो और पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो अगर, वैसे मूव द गोल पोस्ट वाली बात हुई ना। हाँ, जो एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है वो ये कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शायद बनाया है, लेट्स से कि बना दिया, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला चाहता है कि मैं उस पर यकीन ना करूं, क्योंकि मेरी रैशनैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि चलो ठीक है कर लो भाई कर लो। वेल एनीवेज, दिस वाज जस्ट माय पॉइंट, और मुझे लगता है ये ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे नहीं लगता कि इसका डिफेंस दिया जा नहीं, सकता मुझे तो फिर यही है। लगता है ना, मुझे पता क्या लगता है, अगर मैं सोचूं, अगर मैं अपनी रैशनल साइड को छोड़ के सोचूं कि सब कुछ अगर ठीक हो सकता है तो कैसे हो सकता है, फिर मुझे वहदतुल वजूद वाला बड़ा अपील करता है। ओके। हालांकि कि वो भी सा, रैशनल नहीं है। कि सारी कैसे? चीजें। कि देखे ना, मारने वाला भी मैं ही हूं, और मार खाने वाला भी मैं ही हूं, तो फिर गुनाह कैसा? हम्म। ठीक है। फिर ये इस एक एंगल से वो मुझे लगता है, हालांकि वो भी एक बात, वो फिर एक एक्सट्रीम निहिलिज्म है वो भी, कि आप दुनिया के रूल्स में बिलीव ही नहीं करते फिर ना। ठीक है। तो ऐसे मुझे ऐसे, मैं फिर ये समझता हूँ कि समझ लें कि रेप करने वाला भी खुदा ही है और रेप होने वाला भी खुदा ही है। खुदा जो है वो खुद को अच्छा और बुरा समझता ही नहीं है, इसीलिए हर चीज अलाउ है। नहीं, आप अच्छाई और बुराई को डिफाइन वो तो नहीं कर सकते, प्रूव तो नहीं कर सकते। एक इंसान बोले कुछ भी इस दुनिया का गलत नहीं, आप नहीं उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। हाँ वो अग्री, हम हाँ, ज्यादातर हमारी सोसाइटी अग्री कर जाती है कि हाँ, क्योंकि वी शेयर द सेम इंट्यूशंस अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसमें किसी को नाइंसाफी से कत्ल कर देना, ज्यादातर पॉपुलेशन इस बात को, बट हाँ हो सकता है अगेन रैशनली देखा जाए तो बड़ा मुश्किल बन जाता है। हाँ, सो रैशनली आप नहीं कर सकते ना, रैशनली आपको जस्टिस चाहिए। और मैं एक बात करता हूं हमेशा, जस्टिस जो है वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। नेचर में जस्टिस का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेचर तो बड़ी इनजस्ट है, नेचर तो इतनी बेरहम है कि हम बात नहीं कर सकते। नेचर इसी तो इसीलिए तो मैं मुर्गी के कहता बच्चे को आप आ जाता है, इसीलिए तो खत्म मैं बात। कहता हूँ कि नेचर के अगेंस्ट हमें जाना पड़ता है। चलो छोड़े उस बात को। ये ये आप जाके ना इन दूसरों का दिमाग खाया करें, मुझे बक दिया करें। चलें, चलो चलें, ठीक ठीक है, है, और थैंक तो यू बात जी। करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।